वो किसके टीम है? जनता दल यूनाइटेड के टीम है, नीतीश कुमार जी के टीम है कि भारतीय जनता पार्टी के टीम है? वो पहले बताए ना कि वोट मिलता है किसी को, मैंडेट मिलता है किसी को, 2 साल डिप्टी सीएम रहते हैं, 2.5 साल नेता प्रतिपक्ष रहते हैं। तो ये बताए ना किसकी टीम है। कौन कहता है बिहार में शराबबंदी है? जहाँ जनता दल यू के कार्यालय में शराब की बोतल मिल जा रहा है, आप कहते हैं शराबबंदी है। अरे शराबबंदी इसलिए है कि मुख्यमंत्री जी को फंड की आवश्यकता होती है चुनाव लड़ने के लिए। महात्मा गांधी जी ने बहुत कुछ कहा था। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि उस तरह से महिलाओं पर तीखी टिप्पणी कीजिए सदन में। मुख्यमंत्री जी को ये बोला था? महिलाओं पे असभ्य टिप्पणी के लिए बोला था क्या? नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के तमाम पार्टियां जो है वो तैयारी में जुट गई है। अगर बात हम जनसुराज की करें तो जनसुराज ने कल तरारी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं जनसुराज की 4 सीट को लेकर के क्या कुछ तैयारी है, तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के संस्थापक सदस्य विकास ज्योति हैं। सीधे बातचीत करते हैं, क्या कुछ तैयारियाँ है? 4 सीट पर उपचुनाव होना है। देखिए, जनता की तैयारी है जी। जनसुराज ने अपनी उम्मीदवारी दे दिया है और जनता की इतनी भारी भरकम तैयारी है कि जो बरसों से सत्ता में स्थापित थे, उनकी अब ये हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आखिर उम्मीदवार इसके सामने घोषित करें तो कौन करें, और करे भी तो कैसे करें। तो जो सत्ता पक्ष के लोगों की बेचैनी है और जो छद्म विपक्ष जो कहते हैं, जो 3 साल विपक्ष में रहते हैं और 3 साल सत्ता में रहते हैं, उनकी भी बेचैनी दिख रही है। तो कभी वो यात्रा पर निकल रहे हैं तो कभी यात्रा होल्ड कर देते हैं। तो स्पष्ट है जनसुराज की तैयारी नहीं है, जनसुराज के लिए जनता की तैयारी है कि जनसुराज को स्थापित कर ही देना है। बिहार में विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आप लोग को बीजेपी की बी टीम है। वो किसके टीम है? वो किसके टीम है? जनता दल यूनाइटेड के टीम है, नीतीश कुमार जी के टीम है कि भारतीय जनता पार्टी के टीम है? वो पहले बताए ना कि वोट मिलता है किसी को, मैंडेट मिलता है किसी को, 2 साल डिप्टी सीएम रहते हैं, 2.5 साल नेता प्रतिपक्ष रहते हैं। तो ये बताएं ना किसकी टीम है। जनसुराज एक बिहार की जनता की टीम है और बिहार की जनता ने इसको टीम बनाई है और ये बिहार की टीम है। तरारी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के कल प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उसे उम्मीदवार बनाया गया है और वहाँ पे चर्चा हो रही है कि बीजेपी में शामिल हुए हैं पूर्व में जो विधायक रहे हैं सुनील पांडे और उसके बेटे, और राजू यादव हैं, भाकपा माले की तरफ से कैंडिडेट बनाए जा सकते हैं। ऐसे में कहाँ तक ठहर पाएंगे एसके से? अब देखिए, आपने मुद्दे की बात की। आपने कहा कि वहाँ उनके बेटे, सुनील पांडे के बेटे, सुनील पांडे या उनके बेटे चर्चाएं हो रही, जीतन राम मांझी या उनके बेटे, बेला में सुरेंद्र यादव या उनके बेटे। जनसुराज क्या कर रही है कि बरसों तक आपने नेताओं के बेटा को चुना है, एक बार अपने बेटा के लिए आप मतदान करें। क्या नहीं कर सकती है बिहार की जनता? क्या बरसों से यही होता रहा ना, मैं या तो मेरा बेटा। तो भाई, अब बेटा से हट करके मैं बिहार की जनता से यही अपील कर रहा हूं कि आप अपने बेटों के लिए मतदान करें। बहुत दिन नेताओं के बेटों को आपने चुना है, सिर्फ अपने बेटा के भाग्य को बदलने के लिए एक बार ईवीएम के बटन को जरूर दबाएं। एक सीट पर तो प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है, बाकी और 3 सीटें हैं। कब तक इनकी घोषणा हो जाएगी? और 2 से 3 दिन में या आज से लेकर कल तक हमारे उम्मीदवार सारे आप लोगों के सामने रहेंगे और हम लोग सारे लोग अब जो है चुनावी समर में कूद चुके हैं। आने वाले समय में जो रिजल्ट है वो बहुत बिहार के लिए शुभ संकेत लेकर के आ रहा है और इन लोगों की जो है, जो पूर्ण स्थापित दल है, उनकी विदाई तय है। एक शराबबंदी को लेकर सवाल रहेगा। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही है। सारण छपरा की घटना है, लगभग 30 से अधिक अब तक मौत हो चुकी है। कैसे देखते हैं इस घटना? कौन कहता है बिहार में शराबबंदी है? जहाँ जनता दल यू के कार्यालय में शराब की बोतल मिल जा रहा है, आप कहते हैं शराबबंदी है। अरे शराबबंदी इसलिए है कि मुख्यमंत्री जी को फंड की आवश्यकता होती है चुनाव लड़ने के लिए और इन्होंने पूरे बिहार के माफिया को सिर्फ सरकारी राजस्व को डैमेज दे दिया। जो 30,000 करोड़ का राजस्व आता था, वो 30,000 करोड़ का जो राजस्व है अब वो डायरेक्ट जनता दल यू के कार्यालय में जाता है और ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री के द्वारा पोषित एक अपराध की घटना, जिसको स्लीपर सेल आप कहते हैं,
मुख्यमंत्री के द्वारा शराब माफिया का एक स्लीपर सेल गठित किया गया है और इसके लिए कोई सरकार जिम्मेवार नहीं है, ये कोई मौत नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के द्वारा सुनियोजित हत्या है। बिहारियों पर जुल्म है कि जितने जुल्म करो। मर गया वो आंकड़ा आपका 22 नहीं है, वो आंकड़ा 150 से 200 का है। आपने किस तरह की पद्धति बनाई है, अब उसका कोई मुआवजा भी नहीं ये देंगे। भाई अगर मरा है तो मुआवजा भी मिलनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि शराब पिएगा तो मरेगा। अरे भाई आप कहते क्या है, पिया कैसे? वहाँ का डीएमएसपी क्या कर रहा था, वहाँ का थाना प्रभारी क्या कर रहा था? जब शराबबंदी आपका था, ये शराब आया कैसे, शराब बना कैसे? पहले होम डिलीवरी होता था, लेकिन अब बिहार में होम फैक्ट्री हो गया। हर एक मोहल्ले में जाइएगा तो 1-2 फैक्ट्री संचालित हो रही जहाँ शराब का उत्पादन हो रहा है। आपकी पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कहा था अगर हमारी सरकार बनती है तो शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। इसको लेकर के अब सत्ता पक्ष के लोग लगातार कह रहे थे कि महात्मा गांधी जी के विचारों पर वो चलते हैं। महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर जो है उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया और उनके सपनों को ये लोग कुचलने का काम करते हैं। कैसे देखते हैं? महात्मा गांधी जी ने बहुत कुछ कहा था। महात्मा गांधी जी ने बहुत कुछ कहा था। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि उस तरह से महिलाओं पर तीखी टिप्पणी कीजिए सदन में। मुख्यमंत्री जी को ये बोला था, महिलाओं पे असभ्य टिप्पणी के लिए बोला था क्या? महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि नैतिक मूल्यों में, नैतिक विचारों में शराब पीना नहीं चाहिए। मैं भी नहीं पीता हूँ और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि शराब नहीं पीनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि पूरे भारत में शराब को बंद कर दो। शराब के द्वारा जो फंड जनरेट होता है, जो राजस्व प्राप्त होता है, उससे सरकार अपनी संरचना को स्थापित करती है। इस तरह हर एक देश का मॉडल है, हर एक देश का मॉडल है। अच्छा नीतीश कुमार जी, आप बोलते हैं महात्मा गांधी जी के भी उस दिन विचार कहाँ चले गए थे जिस दिन बिहार के हर एक गली मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज के बगल में आप जैसे व्यक्ति ही शराब को खुलवाए थे। सबसे पहला मुख्यमंत्री थे जो गली गली में शराब की दुकान खुलवाए थे। उस दिन महात्मा गांधी जी का आत्मा आपसे बाहर आ गया था, आज महात्मा गांधी जी का आत्मा आपके अंदर। अरे ये तो अंतर आत्मा की भूत नीतीश कुमार जी का कब जागेगा, कब ये कहाँ जाएंगे, किधर आ जाएंगे? ये तो बिहार की जनता से अब तो भाई ये मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ये व्यक्ति का जो है वो मानसिक संतुलन अब नहीं बच पाया है और बिहार के हित के लिए अब ये नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपना हित के लिए देख रहे हैं कि अंतिम समय भी मेरा कुर्सी पर चला जाए। अरे भाई आपका तो कुर्सी पर चला जाएगा, लेकिन बिहार का तो कबाड़ा हो जाएगा। अब बिहार के लिए सोचिए और अब विदाई का वक्त है। अब जनता कुछ दिनों में आपको विदा करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जनसुराज के संस्थापक सदस्य विकास ज्योति जी। इन्होंने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता के हित के लिए नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अपने हित की सोचते हैं, अपनी कुर्सी के लिए जाते हैं। और साथ ही साथ उपचुनाव के लिए को लेकर के भी हमने बातचीत किया, क्या कुछ कह रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर के आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।